गाइस, अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं रहता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी एकदम ना मात्रा में रहता है, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या मैक्सिमम 5 घंटे के लिए ही अगर बिजली आती है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सोलर पैनल खरीदना चाहिए, कौन सा आपको बैटरी खरीदना है और कौन सा आपको यूपीएस लगेगा। देखिए गाइस, कुछ दिन पहले ही हमारे एक फ्रेंड ने ही हमें मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली वो सिक्किम में रहता है और सिक्किम के उस एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं रहती है। मतलब गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पर पहुँचाया गया है, लेकिन घंटा 2 घंटा के लिए ही रहता है। तो उसने मेरे से मैसेज करके पूछा कि कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, कौन सा बैटरी लेना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, ताकि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनको कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, ताकि वो 24 आवर्स अपने घर का लोड जो है कम से कम वो चला सके। अगर उनको फ़ैन की ज़रूरत है तो वो फ़ैन चला सके, टीवी की ज़रूरत है तो टीवी चला सके, लाइट्स की ज़रूरत होंगी तो वो लाइट्स भी जला सके। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सभी से पहले तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हो तो आई थिंक आपको फ़ैन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी ठंड वाली जगह पे होती हैं। क्योंकि पहाड़ी की जो एरिया होती है वो नीचे साइड में तो चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी तो रहता ही है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी भेजना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। तो वो लोग अगर सोलर पैनल खरीदते हैं तो उनको फ़ैन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि कौन सा आपको सोलर लेना है, कौन सा बैटरी लेना है और कौन सा आपको यूपीएस लेना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको बताते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपको लोड कौन कौन से चलाने हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि लाइट्स जलाने होते हैं, कुछ लोग को फ़ैन चलाने होते हैं, कुछ लोग को टीवी भी चलाना होता है, मोबाइल चार्ज वगैरह ये सब कुछ करना होता है। तो लोड सबसे पहले कौन कौन से चलाने होते हैं ये सबको पहले लिख लेना है। जैसे कि अगर आप 10 एलईडी बल्ब जलाना चाहते हो तो 10 एलईडी बल्ब जो है अप्रॉक्स 100 वाट का हो जाता है। एक टीवी जो है 30 वाट से लेकर के 50 वाट तक का हो जाता है। तो हम यहाँ पर टीवी को भी ऐड कर लेंगे। जैसे कि हम 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे थे तो 50 वाट का टीवी तो है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे तो 150 वाट का हो गया। अगर हम मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन की चार्जर हो जाती है 30 वाट की, तो लगभग 30 वाट इसको भी हम ऐड कर लेंगे। अगर हम फ़ैन चलाना चाहते हैं तो फ़ैन को भी ऐड कर सकते हैं। फ़ैन कितने वाट की है इसको भी हमें ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद सपोज़ मान के चलते हैं कि अगर आप 200 वाट का लोड चलाना चाहते हो, चाहे 200 वाट में आपका टीवी भी हो गया, लाइट्स भी हो गया, फ़ैन भी हो गया, तो ये सब कुछ अगर 200 वाट का अगर हो जाता है तो 200 वाट को अगर हम पूरे 24 घंटा चलाना चाहते हैं तो कौन सा सोलर पैनल लेना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो 200 वाट लोड जो है आप 24 घंटे चलाते हो। बाकी जो 200 से ज़्यादा भी चलाते होंगे, 200 से कम भी यूज़ करते होंगे, लेकिन एवरेज के तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर 200 वाट 24 घंटे आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको कौन सा सोलर लगेगा और कौन सा बैटरी लगेगा, कौन सा यूपीएस लगेगा, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप 200 से ज़्यादा वाट का यूज़ करते हो तो आप खुद के इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको सोलर कौन सा लगेगा। देखिए, सबसे पहले आपको कैलकुलेटर ओपन करना है। जैसे हमारा 200 वाट का लोड था तो 200 को क्या करना है, 0.8 से हमें डिवाइड कर देना है। अगर हम इस 0.8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 250 वाट हो जाता है। मतलब कि 200 वाट लोड चलाने के लिए हमें 250 वाट की नीड पड़ेगी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 250 वाट का कोई सोलर पैनल लेंगे तो हमारा 250 वाट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि जो धूप होती है वो एग्जैक्ट एक जैसा तो होता नहीं है कि सुबह का टाइम में जो धूप निकलता है उसकी पावर कम होती है, जिससे हमारा सोलर पैनल ठीक तरह से वर्क नहीं करता है। तो 250 वाट का अगर हम सोलर लेते हैं तो 250 वाट जो है आउटपुट नहीं मिलेगा। तो 250 वाट की अगर हमें नीड होती है तो कम से कम हमें 350 वाट की यहाँ पर सोलर पैनल्स लेनी पड़ेंगी। अब 350 इसलिए लेना होगा कि अगर हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो धूप हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं मिलता है। अगर हम नॉर्मली किसी गाँव में रहते हैं तो हम 300 वाट का भी सोलर पैनल लेंगे तो उससे हमें 250 वाट आउटपुट सप्लाई मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम 300 वाट का भी, अगर हम गांव में बिलोंग करते हैं तो हमें 300 वाट का हमें 2 सोलर पैनल लेना है। अब यहाँ पर हम 2 सोलर पैनल इसलिए कह रहे हैं, अगर हम 1 सोलर पैनल लेते हैं तो सुबह से शाम तक हमारा सोलर पैनल तो ये सारा लोड चला सकेगा, लेकिन नाइट के टाइम में हम कैसे चलाएंगे, उसके लिए हमें 2 सोलर पैनल्स लेने होंगे। अब एक सोलर पैनल का काम रहेगा कि वो हमारी सारी लोड को चलाए और दूसरा सोलर पैनल का काम रहेगा कि हमारी बैटरी को चार्ज करे। अब जब बैटरी पूरे दिन भर चार्ज रहेगी तभी तो रात में हमारा सारा लोड चला सकेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम 300 वाट का आपको 2 सोलर पैनल लेना है अगर आप गांव वाले एरिया से बिलोंग
करते हो, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको 700 वाट का सोलर पैनल लेना है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद देखना है कि आपको बैटरी कौन सी लेनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप 600 वाट का सोलर पैनल लेते हो तो आपको 150 एम्पियर की 2 बैटरी लेनी है। 150 एम्पियर की बैटरी लेते हो तो आपका एक सोलर पैनल आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और दूसरा सोलर पैनल जो है आप अपनी बैटरी में ही कनेक्ट करके रखेंगे, लेकिन आपका बैटरी के थ्रू, मतलब कि आपकी बैटरी के थ्रू इन्वर्टर में जाएगा और इन्वर्टर से आपके पूरे घर का लोड चलेगा और बाकी जो एक सोलर पैनल आपका चार्ज करते रहेगा आपकी बैटरी को, तो उस करंट से आप नाइट के टाइम में आप अपने घर का लोड चला सकोगे। मतलब कि 24 आवर्स आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आप 600 वाट या फिर 700 वाट का सोलर पैनल लेते हो और 150 एम्पियर की 2 बैटरी लेते हो। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको इन्वर्टर कौन सा लेना है। देखिए गाइस, अगर आप सोलर पैनल पे ही टोटली डिपेंडेंट हो, अगर आपको बिजली बिल्कुल भी नहीं रहती आपके एरिया में, तो आपको ये वाला इन्वर्टर लेना चाहिए। ये वाला इन्वर्टर का काम है मतलब कि 180 वाट या फिर 200 वाट तक का लोड जो है आसानी से चला देगा। मतलब कि सोलर से आने वाली करंट आपकी बैटरी में स्टोर होगी और इसी से आपका सारा लाइट्स जल जाएगा, सारा फैन, सारा आपका टीवी भी चल जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। इसको लेने से क्या होता है कि आपका जो भी करंट है, मतलब कि आपका थोड़ा सा भी करंट लॉस नहीं होने वाला है। वही अगर आप इस तरह का इन्वर्टर लेते हो अपनी बैटरी के लिए, तब आपका बहुत सारा करंट लॉस भी होता है। वही अगर आप मिनी कोई कन्वर्टर लेते हो तो आपका कोई करंट लॉस नहीं होगा। जितना सोलर से आप एनर्जी बनाओगे, जितना आपकी बैटरी चार्ज होगी, उतना आप एग्जैक्ट यूज़ कर पाओगे। अब बड़े वाले इन्वर्टर में क्या होता है कि उसमें बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। अब ट्रांसफार्मर में ही हमारा डीसी करंट जाता है तो उसी में हमारा बहुत सारा करंट लॉस हो जाता है। तो इस वजह से आप 150 एम्पियर की अगर आप 2 बैटरी लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। एक ये वाला कन्वर्टर लगेगा आपको, उसके बाद 600 या फिर 700 वाट का आपको सोलर पैनल लगेगा। अगर आप 200 वाट का आप लोड चलाना चाहते हो तो आप चाहो तो दोस्तों बैटरी भी आप कम कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 150 एम्पियर की बैटरी नहीं लेना चाहते हो तो आपको 200 एम्पियर की सोलर बैटरी एक सिंगल पीस ही लेना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल पीस 200 वाट का सोलर बैटरी लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।